मांग संख्या 26 व 13 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र तुलचासर में भाई आपस में बात मत करिए आप। पीएससी लंबे समय से बनी हुई कितनी है। बार कहना पड़ेगा? आसपास की जनता के द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है कि उनको सीएससी में तब्दील किया जाए। अपनी अपनी सीट पर हैं आप लोग। 20 गांव लगते हैं। नहीं, दिस इज बैड। बोलिए आप। सभापति महोदय, दुलचासर से पीएससी होने के कारण पूरा इलाज नहीं हो पाता, इसलिए मरीजों को कहीं बीकानेर पहुंचना पड़ता है या डूंगरगढ़ जाना पड़ता है। मेरी यही मांग है कि इसको क्रमोन्नत करके सीएससी में किया जाए। सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं, श्री डूंगरगढ़ में प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर खोलने की घोषणा की है, किंतु श्री डूंगरगढ़ तहसील मुख्यालय पर नेशनल हाईवे पर पूर्ण ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है। मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में सर्वाधिक हादसे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे पर 11 नंबर पर होते हैं। ऐसे में श्री डूंगरगढ़ तहसील मुख्यालय पर पूर्ण ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे पर सरकारी भूमि उपलब्ध है। क्षेत्र के भामाशाह पूर्ण ट्रॉमा सेंटर बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार है। सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि श्री डूंगरगढ़ में पूर्ण ट्रॉमा सेंटर खोलने की स्वीकृति दें। इसके अलावा श्री डूंगरगढ़ वर्तमान में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहर के बीचों बीच भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीएससी का भवन छोटा होने के कारण मरीजों को भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर श्री डूंगरगढ़ सीएससी को नेशनल हाईवे 11 पर शिफ्ट किया जाता है तो ज़्यादातर रास्ते में कमी आएगी। मेरी मांग है कि श्री डूंगरगढ़ सीएससी को नेशनल हाईवे पर शिफ्ट करके एक ही परिसर में ट्रॉमा सेंटर सीएससी संचालित की जाए। क्षेत्र के भामाशाह भवन निर्माण के अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं, जो सरकार को रुचि लेकर सकारात्मक कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि वर्तमान में ये आवश्यकता है। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव सादासर, सोनियासर, आड़सर, बरजांगसर, बापे में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। इन पर उप स्वास्थ्य केंद्रों पर आसपास के गांवों के हजारों मरीज लाभ लेते हैं, किंतु यहाँ डॉक्टर का पद नहीं होने के कारण पर्याप्त जांचों के अभाव में मरीजों को उचित इलाज नहीं मिलता। इससे मरीजों को परेशानियाँ हो रही है। सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि जनहित में श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सादासर, सोनियासर, आड़सर, बरजांगसर, बापे गाँव के उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में क्रमबद्ध किया जाए। महोदय, कोरोना महामारी में प्रदेश में घर घर जाकर फ्रंट लाइन पर वर्कर की तरह काम करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों को सरकार ना तो फ्रंट लाइन वर्कर मान रही है, ना ही इनका बीमा करवा रही है। नर्स ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तरह काम करने के बावजूद इन्हें सिर्फ कोविड स्वास्थ्य सहायक माना जा रहा है। सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि फ्रंट लाइन पर रहकर काम करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों को फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए इनको 50 लाख का बीमा प्रदान किया जाए एवं नर्स ग्रेड सेकंड पर स्थायी किया जाए। इसके अलावा सभी चिकित्सा सुविधा कर्मियों को स्थायी किया जाए। मैं सरकार को बताना चाहूँगी, वर्ष 2013 में जीएनएम के 15,773 पदों पर भर्ती में से 4,514 पद कटौती कर दिए गए थे। इसके अलावा वर्ष 2020-13 में एनएम के पद 12,268 थे। पदों पर हुई भर्ती में से 6,719 पदों की कटौती की गई थी। सभापति महोदय, इसमें अभ्यर्थियों के सपने चकमाचूर हो गए। मेरा सरकार से आग्रह है कि जीएनएम और एनएम की भर्ती में कटौती किए गए पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र के सीएससी, पीएससी और उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा कर्मियों के भिन्न पद रिक्त चल रहे हैं, उन्हें तुरंत भरा जाए। सभापति महोदय, पीएससी स्वीकृत पिछले समय में हुई थी, वो अभी भवन बने हुए नहीं है। 2 मिनट में समाप्त करें। 1 मिनट साहब। सामसर, कितासर और कुचौर आथुनी में। सभापति महोदय, विशेषकर आबकारी संबंध में मांग है। प्रदेश भर में शराब की दुकान निर्धारित समय पर बंद नहीं होने की शिकायतें बावजूद कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और शराब माफिया पनपते जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों की सहायता पर शराब की आंखों के प्रशासक के सामने शराब की दुकानें देर रात तक खुली रहती है और असामाजिक माहौल बिगाड़ने में लगे रहते हैं। अगर इस शराब की दुकानों पर कार्रवाई के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो शराब के माफिया शिकायतकर्ताओं को धमकाते हैं, मारपीट करते हैं। सभापति महोदय,
मेरे विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में शराब की ज़्यादातर दुकानें देर रात तक खुली रहती है, किंतु आबकारी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। आबकारी पुलिस की मिलीभगत से शराब माफियों के हौसले बुलंद रहते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि शराब माफियों में असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए शराब की दुकानों को निश्चित समय पर बंद किया जाए। आबकारी विभाग को कड़े निर्देश दें और लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों पर निगरानी रखकर कार्रवाई की जाए। सभापति महोदय, पिछली दफे शराब की दुकान समय पर बंद देर तक खुली थी, वहाँ पत्रकार पहुँचे थे, 2 दिन कस्बा बंद रहा और फिर भी संबंधित शराब माफियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं ये मांग करता हूँ कि डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इतनी असामाजिक तत्व फैले हुए, शराब आए दिन अवैध बिक्री करते हैं, एक दुकान से 50-50 दुकान चलाते हैं, फिर भी आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं सरकार से कि शांति बनाने के लिए समय पर 8 बजते ही दुकानों को बंद करने का विशेष व्यवस्था कराएं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। दिव्या जी मदेरणा।